बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध राजगृह नगर में निवास कर रहे थे, तब उनके चचेरे भाई देवदत्त को उनसे गहरी ईर्ष्या थी। देवदत्त बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों की भक्ति देखकर परेशान था। वह खुद संघ का नेतृत्व चाहता था, लेकिन बुद्ध की करुणा और ज्ञान के आगे उसकी हर योजना विफल हो जाती थी। क्रोध और जलन में भरकर उसने एक भयावह योजना बनाई, बुद्ध का अंत करने की। राजा अजातशत्रु के अस्तबल में एक विशाल और क्रोधित हाथी था, नालागिरी। यह हाथी पहले से ही बेहद उग्र था और जब उसे शराब पिलाई जाती तो वह और भी हिंसक हो जाता। देवदत्त ने साजिश रचते हुए नालागिरी को अत्यधिक शराब पिलाई और उसे बुद्ध के रास्ते पर छोड़ने की योजना बनाई। उसकी मंशा थी कि हाथी जब मदहोश होकर दौड़ेगा तो बुद्ध को कुचलकर मार डालेगा। जैसे ही नालागिरी को छोड़ा गया, वह मदमस्त होकर दौड़ पड़ा। उसकी गर्जन से धरती कांप उठी। उसकी लाल आंखों में हिंसा भरी थी और वह हर उस चीज को कुचल रहा था जो उसके रास्ते में आती। नगर में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। कोई भी उसके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांति से उसी मार्ग पर आ रहे थे। लोगों ने चीख चीख कर बुद्ध को सावधान किया, भगवान जल्दी हट जाइए, नालागिरी आ रहा है, वह आपको कुचल देगा। लेकिन बुद्ध अचल खड़े रहे। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न ही कोई चिंता। उनकी आंखों में केवल करुणा थी। जैसे ही हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी गर्जन शांत पड़ गई, उसकी गति धीमी हो गई। वह बुद्ध के शांत और दयालु नेत्रों को देखकर ठिठक गया। पहली बार उसने किसी की आंखों में न डर देखा, न गुस्सा, न प्रतिरोध, सिर्फ निर्मल प्रेम और करुणा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कोमल स्वर में कहा, नालागिरी शांत हो जाओ। यह सुनकर नालागिरी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। नगर में खड़े लोग इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। जिस हाथी को मदहोश कर दिया गया था, जो अपने क्रोध में अंधा होकर सब कुछ नष्ट कर रहा था, वही अब एक नन्हे बालक की तरह बुद्ध के चरणों में शांत बैठा था। देवदत्त दूर खड़ा यह सब दृश्य देख रहा था। उसकी चाल फिर से असफल हो गई थी। उसने समझ लिया कि बुद्ध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कवच उनकी करुणा, प्रेम और शांति थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों और नगरवासियों की ओर देखा और कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। केवल प्रेम और करुणा ही क्रोध को शांत कर सकते हैं। हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया जा सकता। केवल अहिंसा ही इस संसार को शांत कर सकती है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य, करुणा और शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और हिंसा का उत्तर प्रेम और करुणा से देना चाहिए। सच्ची अहिंसा और दयालुता से सबसे उग्र और हिंसक प्राणी को भी शांत किया जा सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि नफरत को केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है।